आप देख रहे हैं उपभोक्ता जनकोष, सच को समर्पित। नमस्कार, स्वागत है हमारे दर्शकों का। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। जैसे कि आपको मालूम है, हम समय समय पे आपकी खास शख्स से बात कराते रहते हैं। आज हमारे साथ ऐसी खास शख्सियत हैं जो NCERT में के सिलेक्शन में फर्स्ट आई हैं, कम से कम 5 राज्यों में। आइए हम आपको मिलवाते हैं राखी दाइमा से, जो कि एक केंद्रीय विद्यालय की टीचर हैं और कम से कम 5 स्टेट में 500 से ऊपर के स्कूल होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऐसी जगह इनका सिलेक्शन होना। नमस्कार राखी दाइमा जी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो आप ये सिलेक्शन में पास हुए हैं, तो किस तरीके से आपने तैयारी की थी? सर, हम साल भर जो भी पढ़ाते हैं, जैसे कि टीचर्स हर दिन प्रिपेयर होता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये कोई एक दिन की तैयारी नहीं होती है, ये साल भर चलती रहती है। हर दिन हम जैसे जैसे पढ़ाते हैं उसी को ही हम रिकॉर्ड करते हैं कि हमने बच्चों को क्या कराया, क्या इनोवेटिव करा रहे हैं हम, या उनको हम किस तरह से रिफ़ाइन कर सकते हैं, क्या हम ऐसी तकनीकें अपनाएं, क्या अनुसंधान नए करें कि हम बच्चों को आसानी से नई जो चीज़ें हैं, नई शिक्षा है, उसको प्रदान कर सकें। तो उसी सिलसिले में, उसी विचार को रखते हुए हमने ये नया एक प्रोजेक्ट लिया, जो कि मैं कहती हूँ कि एक हमारे संगठन की ही देन है, जो मेरे दिमाग में इस तरह से ये सब बातें आई कि किस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को एनवायरमेंटल स्टडीज़ के साथ में। तो हम जो भी पर्यावरण से सीखते हैं वो सब कुछ हमारे अलग अलग जो विषय होते हैं उन सभी के साथ में इंटीग्रेटेड होता है। वो मीन्स समन्वय होता है, आप कह सकते हैं कि हर विषय आपस में समायोजित होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो हम बच्चे को यदि एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ यदि हम उसको दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट करके बता देते हैं तो उसका एक तो इंटरेस्ट बनता है उस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और साथ साथ वो दूसरा भी सब्जेक्ट सीख जाता है। तो जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, पर्यावरण अध्ययन है, क्योंकि सब कुछ बच्चा पर्यावरण से सीखता है। जब वो पैदा होता है तो आप अपनी आंखें खोलता है, सामने देखता है कि ये पर्यावरण है, नई चीज़ें रोज़ वो सीखता देखता है, और वो हर तरह से पूछता है हमसे कि क्या, क्यों। वो जो सवाल रोज़ पूछता है उनके जवाब एक टीचर नई तकनीकों के माध्यम से यदि कोशिश करे तो दे सकता है। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, और एक पैशन है कि पढ़ाना है और कुछ अच्छे तरीके से पढ़ाना है। यही मन में रखते हुए हमने ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाया था। एंड आई थैंक्स टू माय वर्दी प्रिंसिपल सर कि वो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं कि किस तरह से हम बच्चे को इनोवेटिव प्रोजेक्ट से या फिर इनोवेटिव जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनसे पढ़ाएं और आगे की तरफ बढ़े। मैम, आपने संस्था की बात की है, तो संस्था में आपके कितने मेंबर्स हैं और कितने मेंबर्स ने मिलकर ये जो आपका एनवायरनमेंट बनाया था, कितने लोग थे उसमें टीम का बनाने में, और किन किन लोगों का हाथ है? सर, प्रोजेक्ट है। ओके, इंडिविजुअल आपका ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। तो आपको कहाँ से आइडिया मिला मैम ये प्रोजेक्ट तैयार करने का? ये प्रोजेक्ट का आइडिया मैं जैसे पहले ही कह चुकी हूँ कि हमारे संगठन से ही मिला है। जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जिसे हम बोलते हैं, तो हम अब बच्चों के अंदर किस तरह से कॉम्पिटेंसीज, जो स्किल्स होती हैं, उनके कौशल होते हैं, उनको कैसे बाहर लेकर आएँ, कैसे निखारें। तो उसमें सिखाया जाता है कि आप जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, जैसे उससे आप EVS को ड्रैग आउट कर सकते हैं। तो एक चैप्टर से बहुत सारे टॉपिक्स निकाल लेना, वो अपने आप में खुद एक इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी होती है कि मैं एक ही चैप्टर से कितने टॉपिक्स निकाल सकती हूँ। तो वो आइडिया वहाँ से ही था, बिकॉज आई एम। वैसे एक चैप्टर से जैसे आपने बात की तो कितने टॉपिक मिनिमम निकल सकते हैं, मैक्सिमम कितने निकल सकते हैं? ओके, जैसे एक चैप्टर है बबल, शू एंड स्ट्रॉ। तो बबल, शू एंड स्ट्रॉ जब हम पढ़ाने लगते हैं तो उसमें हम एक स्टोरी बताते हैं बच्चे को, फिर उसके अंदर कि एक स्ट्रॉ के माध्यम से किस तरह से रिवर क्रॉस कर रहा है, कोई भी रिवर क्रॉस कर रहा है, तो उसके अंदर हम EVS को ऐड कर देते हैं। बबल्स हैं, बबल्स
का क्या रोल है, वो पानी में कैसे बनते हैं, इवेपोरेशन क्या होता है। तो आप एक ही टॉपिक को कितना एलिब्रेट करके बच्चों को प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उससे बच्चा भी एक्सप्लोर करता है, आपकी खुद की भी जो खूबियाँ होती हैं वो भी एक्सप्लोर करती हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने उसमें से टॉपिक्स ड्रैग आउट कर सकते हैं। दिस इज़ द इंडिविजुअल कैपेबिलिटी दैट हाउ मच यू कैन गिव। मैम अभी आपको कम से कम 5 राज्य में और 500 से ऊपर स्कूल है। Yes. आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? आई एम फीलिंग ग्लैड दैट आई हैव गॉट दिस एंड दिस इज़ द इंस्पिरेशन। आई विल से दैट आई हैव टू वर्क फॉर इनोवेशंस फर्दर ऑल्सो, कि मैं आगे भी इस तरह से काम करती रहूँ और अपने जो काम है उसके अंदर अच्छे से एक्सेल दूँ। आई विल एक्सेल इन माई ऑल द वर्क्स। आई एम फीलिंग ग्लैड फॉर दिस। आप हमारे चैनल के माध्यम से छात्र छात्राओं को और टीचर्स जो हैं जो बच्चों को पढ़ाने में कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्रों और छात्राओं को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि जितना आप थोरो स्टडी करेंगे उतना ही आप अपने आप को निखार सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर पर्टिकुलर कुछ लाइनों तक सीमित ना रह के हर किसी सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करके आप अलग अलग बुक्स के माध्यम से भी कर सकते हैं उसको एक्सप्लोरेशन। पर्टिकुलर यदि आप एक बुक भी है यदि आपके पास, तो कम से कम उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ें। कई बार ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास बहुत ही सारी बुक्स हों। आपको एक ही किताब दे दी है आपके पेरेंट ने या आपको जो NCERT ने दी हुई है, यदि आप उसको भी बहुत ही अच्छे से समझते हैं तो वो आपका माइंड है कि किस तरह से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए संदेश है और टीचर्स तो हमेशा ही कोशिश करते ही रहते हैं। तो आई वुड से दैट they should also do something innovative for that, so that our country may have the good future. Thank you. One more question मैम। Yes, अभी जो आपको दायित्व मिला है, Yes. इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी मिली है, तो उस दायित्व को निभाने के लिए आपको कुछ घबराहट या कुछ फीलिंग बेटर नाउ, क्या महसूस हो Yes, रहा है? time management, I think that is the most required practice ना, कि हमें टाइम किस तरह से मैनेज करके चलना है, कि हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम को हम कैसे मैनेज करें। तो घबराहट नहीं होती, उसको बस मैनेज करना सीखना पड़ता है और उसको हम सीखते भी हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ मस्ट फॉर दैट, आई वुड से। ओके, थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ अध्यापका कुछ करना बेटा तो ये थी हमारे साथ अध्यापिका राखी दाइमा, जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इतनी छोटी कम उम्र की टीचर, मैं समझता हूँ कि बच्चे जिनसे डरते भी नहीं हैं, उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि एक हासिल की है, तो ये अपने आप में वाकई में ही तारीफ़ काबिल है। इसी के साथ हम जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे भी कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि इस दौरान देखा गया है कोरोना काल में भी केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट ने कई ऐसे अवार्ड जीते हैं और कई प्रतियोगिता में फर्स्ट भी आए हैं, और इस स्कूल की जो टीचर हैं केंद्रीय विद्यालय की, वो भी कहीं ना कहीं उपलब्धि कर रहे हैं। तो इसका भी श्रेय, जैसे कि मैम ने भी बताया, कि प्रिंसिपल सर को जाता है। तो उनसे भी हम दो बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल BK त्यागी जी। आइए जानते हैं कि जो इनके आने के बाद जो स्कूल तरक्की कर रहा है, उसके पीछे स्टाफ और प्रिंसिपल सर का कितना बड़ा सहयोग है कि इतनी बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल करी है इस स्कूल के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, मुबारक देना चाहेंगे कि आपके बच्चे जो कोरोना काल में भी कंपटीशन हुए उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, और एक तो बल्कि जो हंसराज करके लड़का था वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेकंड आया है पेंटिंग प्रतियोगिता कोरोना काल में। तो सर, किस तरीके से आप मॉडिफिकेशन करते हैं बच्चों को?
हमारे विद्यालय ने, मैं क्योंकि 5 साल मैंने पूरे कर लिए हैं इस विद्यालय में आए हुए, और 5 साल में हमारे विद्यालय ने काफ़ी प्रगति की है। कोरोना काल में तो हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और हमारे स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी 6000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़े, और उसके 7 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। पूरे इंडिया में वो देखा जाता है। उसमें सभी विषयों के यूट्यूब पर हमारे जो वीडियोज़ हैं, और सभी सब्जेक्ट्स में बच्चे को हम अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। बच्चे यूट्यूब का भी यूज़ करते हैं, और हम उनको गूगल मीट पर भी क्लास कराते हैं, और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लास्ट ईयर भी हमारी लड़की जो थी उत्तराखंड में 3rd पोजीशन पर थी। आपने गूगल मीट की बात की है, तो जो एक क्लास चलती थी रेगुलर और प्रैक्टिकल वे में, लेकिन अभी ये वर्चुअल क्लास जो चल रही है गूगल मीट के द्वारा या ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इन दोनों में कोई ना कोई फ़र्क आया है कि बच्चों को किसी परेशानियों का सामना करना पड़ा? हाँ, थोड़ा सा परेशानियों का सामना तो करना पड़ा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी तक मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, और कुछ प्रॉब्लम हमारी नेटवर्क की भी रहती है। अदरवाइज़ तो क्योंकि कोविड में और कोई हमारे पास माध्यम नहीं था पढ़ाने का, और इसके अलावा कोई साधन भी नहीं था, तो हम लोगों ने अपनी मैक्सिमम कोशिश की है कि बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें और बच्चों को फ़ायदा हो। और जिसका परिणाम अभी जो रिज़ल्ट आया हमारा बोर्ड का, उसका भी देखने को मिला। बच्चों ने उसी तरह के प्रदर्शन किया जो पिछले साल था, और हमारे बच्चों ने इस बार भी, हमारी जो लड़की थी वो पूरे उत्तराखंड में केंद्रीय विद्यालयों में 1st पोजीशन पर लाई है। 99% उस बच्चे के आए हैं। 4 बच्चे हमारे टॉपर्स रहे हैं, और रुड़की में भी हम 1st पोजीशन पर रहे हैं। हमारा बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा, और CBSE ने भी मेरिट में हमारे बच्चों का जो योगदान था उसको रिकॉग्नाइज़ किया, और उन बच्चों को CBSE में मेरिट सर्टिफिकेट भी मिले। अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो आपके केंद्रीय विद्यालय की टीचर हैं, शिक्षिका हैं, वो भी NCERT में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा योगदान रहा मैडम का, और मैडम को बधाई देना चाहते हैं हम, क्योंकि NCERT ने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया वो इनोवेशन के अंतर्गत किया है, नवाचार के अंतर्गत है, और किसी शिक्षक को नवाचार में इतनी कम एज में पुरस्कार मिलना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है, और विद्यालय इसमें गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की, और हम सब उसको शुभकामनाएं देते हैं। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नवाचार का जो मीनिंग है, टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है सर? नवाचार का टॉपिक यह है कि प्राइमरी में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब हम EVS पढ़ाते हैं तो उनको दूसरे सब्जेक्ट से कैसे लिंक कर सकते हैं, ताकि बच्चे को स्ट्रेस ना हो और वो एक सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सके। तो प्राइमरी में EVS पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाया जाता है, और हिंदी पढ़ाई जाती है। तो इन सब्जेक्ट को EVS के साथ कैसे जोड़ा जाए, ये मैडम का प्रोजेक्ट रहा है, और उन्होंने उनको एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाकर बच्चों को दिखाया, और बच्चों ने उसको काफ़ी अच्छा पसंद किया, और इसी कारण मैडम का ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ। तो इससे स्कूल का तो नाम बढ़ा ही है, साथ में हमारे रुड़की और उत्तराखंड का भी नाम बढ़ा है सर। तो आपके पास बधाई भी दूर दूर से आई होंगी, तो जैसे कि BG सेंटर के अंडरटेकिंग स्कूल है, तो कमांडेंट साहब की तरफ से आपको प्रोत्साहन मिला? हाँ बिल्कुल, कमांडेंट साहब ने भी बधाई दी है, और सभी ने बधाई दी है, क्योंकि ये तो पूरे रुड़की के लिए गौरव की बात है कि इतना बड़ा पुरस्कार किसी शिक्षक को मिला है, और सभी खुश हैं, विद्यालय परिवार खुश है, और चेयरमैन साहब क्योंकि हमारे चेयरमैन भी होते हैं जी, और ब्रिगेडियर साहब, तो इसलिए उन्होंने भी बधाई दी और सभी ने बधाई दी, और अच्छा काम के लिए तो सभी बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय स्कूल के प्रिंसिपल VK त्यागी जी। इनका भी, अपने मैम को भी सुना है, उनका भी कहना है कि जब हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ नहीं होता है, बस किस तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट करना है, ये हमारा एक मोटिवेशन होना चाहिए। और बच्चे तो वैसे भी कोमल माटी होती है, उनको किस रूप में ढाला जाए ये एक टीचर से ज़्यादा कोई नहीं जानता, तभी गुरु का जो स्थान है वो सबसे बड़ा रखा गया है। इसी के साथ बने रहिए आप हमारे साथ। आपका